जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों, अब बारी आती है वृष लग्न वालों की। इस लग्न के बारे में मैं आगे बात करूं, मैं इससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत लोग हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं सभी लोगों का विश्लेषण जो है वो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक सुविधा मैं आपको देना चाहता हूं। आप हमारी किसी भी अक्टूबर राशिफल, मासिक राशिफल की सीरीज में किसी भी वीडियो पर अपने बर्थ डिटेल्स हमें भेजिए, और हम उसी कमेंट में आपकी केवल एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सुविधा जो है इसका इस्तेमाल आप करेंगे और लाभ उठाएंगे। आइए चलते हैं वृष लग्न की ओर। इस माह जो वृष लग्न है उसकी कुंडली जो है वो इस प्रकार, अगर आप देखेंगे तो लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं केतु के साथ। वहीं बृहस्पति जो है वो 2 अक्टूबर को उच्चस्थ स्थिति में हो जाते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आपके आपके पंचम भाव में सूर्य गोचर करेंगे, और षष्ठम भाव में मंगल और बुध की युति आपको मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें शनि और राहु की, तो शनि जो है आपकी कुंडली में अपने दशम भाव में, यानी कि आपके दशम भाव से गोचर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वक्रगत स्थिति में है, लेकिन दशम भाव में राहु के साथ युति में बैठेंगे। चंद्रमा को इस कुंडली में हमने नहीं दर्शाया है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे अपना एक सर्कल पूरा करेंगे और राशि के परिवर्तन करते रहेंगे। दोस्तों, अगर हम वृष लग्न वालों की बात हम करें तो यह एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा भोग विलास में ज्यादा होता है, सुख सुविधाओं में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं ये। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वर्तमान समय में लग्न का स्वामी अगर आप देखेंगे तो लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वहीं पंचम भाव के स्वामी जो बुध होते हैं वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे होंगे और युति करेंगे मंगल के साथ। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ लग्नेश चतुर्थ भाव में जा रहा है, ये समय थोड़ा सा आलसपन भी आपको आ सकता है, और थोड़ा सा सेलिब्रेशन में खोते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ समय जो है वो अच्छा बीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ, तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और अगर आपने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसके रिजल्ट्स जो है आपके पक्ष में आने की संभावना है। वहीं अगर आप देखें बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि उच्च के बैठे हैं तृतीय भाव में, आपके पराक्रम में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। वृष लग्न वालों के लिए जो ये फेस्टिवल का समय होगा वो परिवार के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून के साथ बीतेगा, क्योंकि शुक्र जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। वहीं पंचम भाव की जहां हम बात करें तो पंचम भाव जो है वो आप वर्तमान में सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो वो सभी महिला जो कि कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाइयों भरा हो सकता है। इनके लिए मैं सूर्य उपासना की सलाह देता हूं। वहीं अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, और वहां से आपको देख रहे हैं आपके लाभ भाव को, यानी कि आपके स्पाउस के
लाभ भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो लोग अभी संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय जो है वो काफी अनुकूल हो सकता है। जो भी जातक जॉब में है और अगर वो परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय उनके लिए अनुकूल हो सकता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और उच्च के हैं, तो मैं समझता हूं इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, बशर्ते आप अपने काम में एथिक्स को 100% फॉलो करें। साथ में ये आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो कुछ भाग्य संबंधी फैसले जो है आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर फाइनेंसेस की अगर बात की जाए, तो फाइनेंसेस आपके जो है थोड़े से वर्तमान समय में इस अक्टूबर महीने में आपको आप थोड़ा सा ओवर खर्चीले नजर आएंगे। बहुत सारी सुख सुविधाओं पे और बहुत सारी चीजों पे आप एक्सपेंड करेंगे। थोड़ा सा वर्तमान महीने में, अक्टूबर महीने में अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभाल करके, थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। इन्वेस्टमेंट के लिए समय जो है वो काफी अच्छा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं, तो ये समय भी आपके लिए अनुकूल हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस में आपके लिए कुछ नए लाभ की तरफ लेकर जा सकता है। आप अगर नए पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो आपकी स्पाउस और आपके पार्टनरशिप का है। वो आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नई पार्टनरशिप के लिए दरवाजे भी खोलता नजर आएगा। वहीं अगर रोमांस की अगर बात करें, तो बृहस्पति की जो दृष्टि पंचम दृष्टि जो सप्तम पर पड़ेगी, उसमें आपके जो वैवाहिक संबंध है वो निखरते हुए नजर आएंगे। दोस्त, अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है डेज टू वॉच आउट फॉर, यानी कि वो दिन जिसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक इन दिनों पे कोई बड़ा डिसीजन ना लें। चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे किसी भी चीज के लिए बड़ा डिसीजन हो, आप ना लें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इन पर्टिकुलर डेज पे आप ट्रेडिंग से दूर रहें, यह मेरी निजी सलाह आपको है। जो दिन है वो है 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। उसी तरह 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, ये पूरे 6 दिन जो है, ये इस समय चंद्रमा जो है आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव से गोचर कर रहेंगे, जिसमें ये थोड़ा सा आपको ओवर एग्रेसिव कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो फियर और ग्रीड का एक कॉम्बिनेशन आपके साथ चल सकता है और आपको कुछ लॉसेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन स्पेसिफिक डेज का ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं उपायों पे। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं जो कंसीव कर चुकी हैं, उनके लिए जो उपाय है वो है सूर्य उपासना, क्योंकि सूर्य जो है आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब भी सूर्य पंचम भाव से गोचर करे और ऐसी स्थिति है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं सूर्य उपासना करें, सूर्य अर्घ नित्य दें, आपके लिए लाभकारी होगा। मंगल और बुध की युति जो है वो षष्टम भाव से हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सभी लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल और बुध की युति जब भी बनती है, तो मंगल एक बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है, और बुध के साथ यानी कि आपके बुद्धि के साथ वो युति बना रहा है, और उस बुद्धि को हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब, या फिर मैं कहूं कि एक अग्रेसिवनेस की तरफ ले जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि आप वर्तमान समय में अगर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये नई पेशकश, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय ठाकुर जी की।